यस, तो एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत सितारा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक राजस्थान की जलवायु। अब इस जलवायु वाले टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल नया टॉपिक है। इस पर बेसिक सी बात हम चर्चा स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको अपने कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें जैसा ये हमारा हेडिंग है या हम यूँ कहें मेन हमारा जो टॉपिक है वो जलवायु। तो इसके बारे में पहले बिल्कुल आपको नॉर्मल सी बातें हैं उनके बारे में थोड़ा सा पता हो कि एक प्रकार से आप ये कहें कि जो जलवायु है उस जलवायु को आप परिभाषा के रूप में अगर दें कि अगर आप परिभाषा दें तो परिभाषा में आप क्या कह सकते हो कि हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है और उस वायुमंडल के अंतर्गत क्या है, औसत वायुमंडलीय क्या है, दशाएं, कि हमारे जो चारों ओर जो वायुमंडल है और उस वायुमंडल में औसत वायुमंडलीय दशाएं। अब यहाँ औसत वायुमंडलीय दशाओं का मतलब क्या होता है, तापमान का होना, वर्षा का होना, आर्द्रता का होना, धूल के कण का होना आदि, या इनके अलावा और कोई भी जो भी कारक है कि हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में औसत वायुमंडलीय दशाएं यानी तापमान, वर्षा, आर्द्रता, धूल के कण या अन्य जो भी कारक हैं, ये जब ये कारक क्या हों, लंबे समय तक रहे, ये सभी कारक जब लंबे समय तक रहेंगे, कई वर्षों तक जब एक जैसी सी परिस्थितियां यहाँ ये बनी रहे, ऐसी दशाओं को उनको कहा जाता है जलवायु। और इसका बिल्कुल विपरीत आप कह सकते हो, बिल्कुल विपरीत वो होता है मौसम। वो आप कह सकते हो वो होता है मौसम। इसके अंतर्गत क्या होगा, यही सारे के सारे कारक, और ये कारक क्या होंगे जब इनका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। जब ये सारी की सारी दशाएं हैं कम से कम समय अवधि तक रहेंगी तो उसको आप कह सकते हो वो होता है मौसम। तो परिभाषा में बिल्कुल एक जैसी हैं, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, वो अंतर बिल्कुल विपरीत होगा। जलवायु में आप कह सकते हो वायुमंडल की औसत वायुमंडलीय दशाएं जब वो लंबे समय तक रहेंगी तो उसको तो आप कह रहे हो जलवायु, और इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं में जब कम समय अवधि में परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन का परिणाम होता है तो उसको आप कह सकते हो मौसम। और मौसम के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये क्या है, मौसम से बना हुआ है, और मौसम है तो उस मौसम का आप शब्द कहते हो तो वो है अरबी भाषा, कि अरबी भाषा का ये मौसम शब्द है। इस मौसम से ही क्या बना है, मौसम, और इसी मौसम को ही आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो इसी से हमारा निकलेगा मानसून, कि इसी से हम आगे जब चर्चा करेंगे तो इसी से हम कहेंगे तो वो होगा हमारा मानसून होगा। तो यहाँ तक हमारी बिल्कुल दो ये परिभाषाएं होंगी। अब हमारी राजस्थान की जो जलवायु है उस जलवायु को हम समझेंगे कि राजस्थान है तो उस राजस्थान की जलवायु है वो क्या है, वो कैसी है, इसमें क्या विषमताएं मिलेंगी, इस जलवायु दशाओं में क्या कुछ कारक होंगे, इन कारकों का क्या कुछ रोल होगा, कैसे कैसे कारक इस जलवायु को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, हमसे जब भी कहीं पूछा जाए कि राजस्थान है तो जी राजस्थान की जलवायु कैसी होगी, तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो ये कैसी है, मानसूनी। एक शब्द में आप कह सकते हो तो इसको आप कह सकते हो मानसूनी है, किंतु इसके साथ साथ आप ये भी कहोगे ये मानसूनी के साथ साथ ये कैसी है, तो ध्यान रखना इसमें आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए। ये एक तो है उष्णकटिबंधीय, एक तो आपकी ये उष्णकटिबंधीय है और एक आपकी है ये शीतोष्णकटिबंधीय। ये राजस्थान है तो उस राजस्थान की जलवायु की बात की जाए तो इसको आप मानसूनी कह सकते हो, इसको आप उष्ण भी कहोगे, इसको आप शीतोष्ण भी कहोगे, एक जैसी नहीं है।
ये ध्यान रखना, एक जैसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, इसमें आपको यहाँ कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। अब इसको आप जब समझो तो इसमें क्या करेंगे, हम एक डायग्राम, उस डायग्राम की सहायता से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप विश्व भी देखोगे, जिसके अंतर्गत आप भारत भी देख सकते हो, जिसके अंतर्गत आप राजस्थान भी देखोगे। तो उस जलवायु को आप जब निर्धारित करोगे तो उस निर्धारण के अंतर्गत कुछ हमारे पास ऐसा ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं मैप होगा, या हम यूँ कह दें संपूर्ण हमारे पास ये क्या होगी, पृथ्वी होगी, जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व की जलवायु को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ जब आप देखोगे तो इसमें क्या देखोगे, ये बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल 0 डिग्री, ये भाग हमारा 23.5 डिग्री N, या जिसको हम कह सकते हैं कर्क रेखा, इसके जस्ट ऊपर का ये भाग 66.5 डिग्री N, जिसको आप कह सकते हो आर्कटिक वर्त, और ये आपका लास्ट रहता है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। सेम ऐसी ही कंडीशन आप यहाँ भी देख सकते हो, 23.5 डिग्री S, मकर रेखा, इसको हमने यहाँ कहा था भूमध्य रेखा। ये हमारे पास 66.5 डिग्री S, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ अंटार्कटिक वर्त, और ये लास्ट का जो छोर होता है वो होता है 90 डिग्री S, या हम कह दें दक्षिणी ध्रुव। अब इस पर हम क्या देखेंगे, यहाँ सारी की सारी बातें समझने वाली हैं मैप से। ये जो होता है भूमध्य रेखा से और कर्क रेखा और ये मकर रेखा का भाग, ये इस क्षेत्र विशेष की जो ये दशाएं होती हैं, ये होता है उष्णकटिबंधीय। ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं, ये होता है शीतोष्णकटिबंधीय, यानी ये भाग और ये भाग, ये भी आपका शीतोष्ण। लास्ट वाला होता है तो ये होता है शीत कटिबंध, तो ये भी आपका शीत कटिबंध। यानी आप यहाँ देखोगे तो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा से और उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा, इनके बीच की जलवायु दशाएं हैं, वो जलवायु दशाएं हमेशा उष्ण होंगी। कर्क से कर आर्कटिक वर्त, या हम यूँ कह दें 23.5 लेकर 66.5 डिग्री उत्तर, इनके बीच की जलवायु दशाएं होंगी तो वो आपकी कैसी होंगी, वो शीतोष्ण होंगी। 23.5 से 66.5 डिग्री S होगी, इसके बीच की भी जलवायु दशाएं शीतोष्ण होंगी। लास्ट हमारा जो ध्रुवीय भाग होगा वहाँ तक की जलवायु दशाएं शीत होगी, नीचे वाली भी क्या होंगी, शीत होंगी। अब इस पर हम देखेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो वजह भी हमारे सामने आएगी। कैसे, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे सूर्य की स्थिति को। इस पे आप देखोगे सूर्य की स्थिति, उस स्थिति का यहां पर भाव रहता है। भूमध्य रेखा का जो भाग होता है उस भाग पर सूर्य स्थित होता है, कब होता है, 21 मार्च को। और जहाँ जिस जगह सूर्य स्थित होगा वहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी गिरेंगी, लंबवत गिरेंगी, और इस स्थान पर जहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी गिरेंगी उस स्थान पर दशाएं कैसी होंगी, उष्ण होंगी। या हम यूँ कहेंगे इस समय भूमध्य रेखा पर जब सूर्य लंबवत होगा तो दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें समान दूरी समान अंतराल से जाएगी। इस दौरान भूमध्य रेखीय भागों पर तापमान दशाएं उष्ण होंगी। जैसे जैसे सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है, मार्च के बाद आने वाला महीना होता है अप्रैल, मई, जून, और जैसे ही जून आ गया तो सूर्य क्या होगा, इस भूमध्य रेखा से और धीरे धीरे स्थानांतरित हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की ओर, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की ओर। और कब स्थानांतरित हो जाएगा, 21 जून को। और इस कंडीशन को हम कहेंगे तो ये कंडीशन होगी, ये होगी उत्तरायण, यानी सूर्य का भूमध्य रेखा से और उत्तरी गोलार्ध की ओर होने वाला स्थानांतरण। सूर्य का भूमध्य रेखा से और उत्तरी गोलार्ध की ओर होने वाला स्थानांतरण, उस स्थानांतरण को कहा जाता है उत्तरायण। अब क्या होगा, सूर्य यहाँ उत्तरी गोलार्ध में होगा, कर्क रेखा पर होगा, 21 जून की अवधि होगी, स्थिति उत्तरायण होगी,
इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत यहाँ पर दिन की अवधि बड़ी मिलेगी, या आप कह सकते हो ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। दिन बड़े होंगे, तापमान ज़्यादा हो जाएगा, रातें छोटी होंगी। इस दौरान बिल्कुल विपरीत कंडीशन मिलेगी, कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ इस समय के अंतर्गत जलवायु दशा में क्या हो गया? धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। अब जैसे जून और जून के बाद आएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर में धीरे धीरे सूर्य वापस आ जाएगा भूमध्य रेखा पर, और कब आ जाता है? 23 सितंबर को, और सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर स्थित हो जाएगा, तो वो होगा 23 सितंबर को। यानी कहने को यूँ कहते हैं कि जिस समय भूमध्य रेखा पर सूर्य था पहले 21 मार्च को, वैसे वापस 23 सितंबर को जब सूर्य यहाँ स्थित हो जाएगा तो दिन और रात वापस बराबर हो जाएंगे। और ये जो ऐसी कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को कहा जाता है, वो कंडीशन कहलाती है विषुव। उस कंडीशन को कहा जाता है, वो कंडीशन कहलाती है हमारे पास विषुव, यानी सूर्य का भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होना। सूर्य का बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होना, ऐसी कंडीशन होती है, उस कंडीशन को कहा जाता है, वो कंडीशन कहलाती है विषुव। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस समय वापस दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब धीरे धीरे सितंबर हुआ, तो उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और सूर्य चला गया कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ? मकर रेखा पर। अब सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर आ गया, तो कब आएगा? 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ गया मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। तो कंडीशन अब इसकी जून वाले की बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। दिसंबर के महीने में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, मकर रेखा पर होगा, यहाँ गर्मियाँ हो जाएंगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, तापमान ज़्यादा हो जाएगा, परिस्थितियाँ बदल जाएगी, और यहाँ उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है। इनके आधार पर क्या होता है, यहाँ इन क्षेत्रों की जलवायु दशाओं में परिवर्तन होता भी रहता है, किंतु मूल रूप से ध्यान रखना, हमने क्या कहा है, भूमध्य रेखा वाले भाग होंगे, उनके ऊपर सूर्य की स्थिति जितनी ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी, वहाँ जलवायु दशाएं उतनी ही उष्णकटिबंधीय होगी। मध्य के भाग होंगे, ना तो ज़्यादा तापमान होगा, न ज़्यादा कम होगा, न ज़्यादा अधिक हो रहा न कम हो रहा, तो ऐसी भी कंडीशन है। या हम यूँ कह दें, ये जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र विशेष होते हैं, इन क्षेत्र विशेषों पर तापमान हमेशा ही क्या होगा? अधिक होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विशेष होंगे तो वहाँ पर तापमान हमेशा ही मध्यम होगा, और शीत कटिबंधीय क्षेत्र विशेष होंगे तो उन पर तापमान हमेशा ही कम होगा। ऐसी कंडीशन बनेगी, और इस कंडीशन की वजह से ही अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु दशाओं में आप क्या देखोगे? अंतर देखोगे। तो बीच के भाग उष्ण, उनके मध्य के भाग ऊपर के हैं वो शीतोष्ण, और लास्ट वाले ध्रुवीय भाग है उनको आप कह सकते हो शीत कटिबंध। और इनके अंतर्गत सूर्य की स्थिति, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो ध्यान रखना 21 मार्च 23 सितंबर को, उस कंडीशन को हम कहते हैं विषुव। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत कर्क रेखा पर 21 जून को स्थित होता है, उसको कहा जाता है उत्तरायण। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत मकर रेखा पर स्थित होता है 22 दिसंबर को, ऐसी कंडीशन को हम कह रहे हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है दक्षिणायन। तो इन शब्दों को भी ध्यान रखें, सूर्य की स्थिति को भी ध्यान रखें, तारीख भी ध्यान रखें, इस समय में यहाँ सूर्य की स्थिति का इस क्षेत्रों पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है वो भी ध्यान रखें। अब इन्हीं बातों के माध्यम से हम यहाँ इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं कि यहाँ पर इस कंडीशन के द्वारा राजस्थान की, या हम यूँ कह दें भारत की जलवायु दशाएं कैसी होंगी, तो उन बातों को यहाँ हम समझेंगे। अब इसके लिए क्या है, हमारे पास भारत का जो मैप है, उस मैप के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, हमें ज़्यादा और की ज़रूरत नहीं। भारत के मैप के माध्यम से भी इस बात को हम आसानी से समझ लेंगे कि जी भारत के अंतर्गत, या हम यूँ कहें राजस्थान के अंतर्गत जो यहाँ की जलवायु दशाएं हैं, वो जलवायु दशाएं एक जैसी न होकर वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, तो वो कैसी होगी। अब हमें पता है कि यहाँ से ये है 23.5 डिग्री N, या जिसको हमने कहा है कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा के विस्तार की जरूरत नहीं, आप सामान्य परिचय में पढ़ चुके हो कि यह कर्क रेखा कहीं ना कहीं राजस्थान से भी होकर गुजरती है, और राजस्थान से भी होकर गुजरेगी। तो राजस्थान के अंतर्गत इसका ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा भाग आएगा, जिसमें आपने पढ़ा था डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती हुई क्या है, बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है,
हमें यहाँ ये ध्यान रखना है, करक रेखा जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांट रही है, करक रेखा है जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांट रही है। इस करक रेखा से नीचे का जो भाग है, इस करक रेखा से नीचे का जो भाग है भारत का संपूर्ण क्षेत्र विशेष, या इसमें जो भी जितने भी भाग आते हैं, जितने भी राज्य आते हैं, उन सभी भागों की जलवायु दशाएं कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। कि करक रेखा है तो उस करक रेखा से नीचे का जो भी भारत का जितना भी भाग है, उस भाग की जलवायु दशाएं उष्ण कटिबंधीय है, और शेष संपूर्ण भारत है, उस संपूर्ण भारत की जलवायु दशाएं कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय है। शेष संपूर्ण भारत की जलवायु दशाएं हैं तो कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय है। अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया? जो बातें आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वही बातें यहाँ पर भी हैं कि करक रेखा है या भूमध्य रेखा, जहाँ हमने पढ़ा था ना, ये था कि भूमध्य रेखा से और करक रेखा के बीच का भाग होता है वो क्या होता है? उष्ण होता है। करक रेखा से और ऊपर में 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त होता है, इसके बीच के भाग को हमने कहा था शीतोष्ण कहा था, उससे ऊपर का भाग था वो था शीत था। तो करक रेखा भारत में से जहाँ भी जिन भी भागों से गुजरेगी उनसे नीचे का जो क्षेत्र विशेष होगा उस क्षेत्रों की जलवायु उष्ण है, और शेष करक रेखा से ऊपर का जितना भी भाग होगा भारत का उसकी जलवायु दशाएं कैसी होंगी? शीतोष्ण होंगी। अब यहाँ हमें चाहिए केवल राजस्थान, तो राजस्थान में आप क्या देखोगे? राजस्थान में आप ये कह सकते हो, राजस्थान में से जहाँ से करक रेखा होकर गुजर रही है, डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती हुई और बांसवाड़ा के जहाँ से मध्य से होकर गुजर रही है, इस छोर की जलवायु दशाएं तो कैसी हैं? उष्ण है। और शेष संपूर्ण जो राजस्थान बच गया, उस शेष संपूर्ण राजस्थान की जलवायु दशाएं कैसी हो जाएंगी? शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएंगी। या आप यूँ कह सकते हो राजस्थान की जलवायु को हमने कहा था जो मानसूनी थी, उस मानसूनी में एक हम कह रहे थे उष्ण, तो थोड़ा सा भाग तो हो गया उष्ण हो गया, और बहुत बड़ा क्षेत्र विशेष हो गया वो कैसा हो गया? शीतोष्ण हो गया। या थ्योरी में आप कह सकते हो कि राजस्थान की जलवायु है उस जलवायु में वो मानसूनी है, इस जलवायु में विषमताएं देखने को मिलती है, इस जलवायु दशाओं में आपको अलग अलग स्थानों पर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो एक जैसी जलवायु दशाएं यहाँ पर नहीं होंगी, और इस जलवायु दशाओं में भिन्नताएं मिलेंगी। उस भिन्नताओं की वजह कारक हैं, वो कारक भी क्या होंगे? उन पर भी हम चर्चा करेंगे। कि यहाँ पर राजस्थान है तो उस राजस्थान की जलवायु मानसूनी है, उसके अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय भी है, शीतोष्ण भी है। कहने की बात एक ही है, करक रेखा से नीचे का भाग उसमें जलवायु उष्ण, और शेष संपूर्ण राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण। अब राजस्थान की जो ये जलवायु है, इस जलवायु पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस जलवायु में क्या है? प्रभावित करने वाले कारक। कि राजस्थान है तो उस राजस्थान की जलवायु हमने कहा कि एक जैसी नहीं है। अब उस एक जैसी जलवायु दशा नहीं है तो उस जलवायु दशाओं को कई सारे कारक हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। अब उन कारकों में क्या क्या होगा, कौन कौन से होंगे, एक एक की हम आगे थ्योरी भी पढ़ेंगे, एक एक के पॉइंट है सभी बातें, जिसमें आप कह सकते हो एक अक्षांश या फिर कह सकते हो अक्षांशीय विस्तार। एक आप कह सकते हो अक्षांश या आप कह सकते हो अक्षांशीय विस्तार। नंबर 2 कह सकते हो समुद्र तल या सागर तल से ऊंचाई। समुद्र तल या सागर तल से ऊंचाई। नंबर 3 आप कह सकते हो समुद्र से दूरी। नंबर 4 आप कह सकते हो अरावली पर्वतमाला। नंबर 5 आप कह सकते हो स्थल जल का वितरण। नंबर 6 कह सकते हो आप पवने। नंबर 7 आप कह सकते हो वनस्पति, मिट्टी या फिर अन्य कोई भी कारक है, वो सारे के सारे कारक।
तो यहाँ पर राजस्थान की जलवायु, उस जलवायु के अंतर्गत प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, उन कारकों को ध्यान रखना, जिसके अंतर्गत अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तल सागर तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला का विस्तार या अरावली की दिशा, स्थल और जल का वितरण, एक प्रकार से कह सकते हैं पवने, या हम कह सकते हैं वनस्पति, मिट्टी, या फिर अन्य कई सारे कारक। अब इन सभी कारकों का अपना अपना रोल होगा, योगदान होगा, ये कारक कैसे प्रभावित करेंगे, सभी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब उन सभी विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। तो उसके अंतर्गत देखिए नंबर 1, इन सभी विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम देखें तो नंबर 1, और वो होता है हमारा अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार। नंबर 1 है तो हमारे पास अक्षांश या हमने कहा है अक्षांशीय विस्तार। अब ये अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार है वो राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करेगा। थ्योरी में यूं कह दूं, विश्व में स्थित कोई भी स्थान विशेष है, कोई भी क्षेत्र विशेष है, कोई भी देश है, कोई भी राज्य, उसकी जलवायु दशा में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी, किंतु उन सभी कारकों में अक्षांश का प्रभाव हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था भूमध्य रेखा वाले भागों पर जलवायु कुछ अलग थी, मध्यवर्ती अक्षांशीय भाग थे वहाँ की जलवायु कुछ अलग थी, या ध्रुवीय प्रदेशों के जो अक्षांश थे उन अक्षांशीय भागों की जलवायु दशाएँ कुछ अलग थी। ऐसा ही यहाँ पर आप देखोगे। क्या होगा, कैसे होगा, ये 0 डिग्री और इस 0 डिग्री के समानांतर ये स्थित सारे के सारे अक्षांश, यानी जो बीच के भाग हैं, क्षेत्र विशेष हैं, हिस्से हैं, इनको हम कह रहे हैं तो ये हमारे पास अक्षांश। ये अब मान लो हम यहां बात कर रहे हैं भारत की, और भारत के अंतर्गत भी हमने चर्चा की है किसकी, राजस्थान की। ये हमारे पास भारत और ये भारत के अंतर्गत हमारे पास राजस्थान, जिसको थोड़ा सा हम और डार्क कर लें। ये भारत में स्थित राजस्थान हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ देखना है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, हमें पता है 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट और कितना उत्तरी अक्षांश, कि 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब आप यहाँ एक बात नोटिस कीजिए कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, उसी अक्षांशीय विस्तार में देश के और भी कई राज्य हो सकते हैं, या यूँ कहूँ कोई है भी, कि राजस्थान का जो जितना अक्षांशीय विस्तार है उस अक्षांशीय विस्तार में देश के और भी कई सारे राज्य हैं। तो क्या जरूरी है कि जैसी राजस्थान की जलवायु दशाएं हैं वैसी जलवायु दशाएं दूसरे और राज्यों की भी होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। राजस्थान के अंतर्गत देखोगे तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, बिहार, यहाँ पर पश्चिमी बंगाल, ये आगे जैसे चलो आप सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ये जो राज्य हैं जो इन राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समानांतर है। तो राजस्थान की जलवायु दशाएं इन राज्य की जलवायु दशाओं की तुलना में कहीं ना कहीं अलग अलग देखने को मिलेगी। समान अक्षांश है, समान अक्षांशों में स्थित होते हुए भी अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु दशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। लाइन क्या है, समान अक्षांशों में स्थित विभिन्न भागों की जलवायु दशाओं में भिन्नता मिलती है। कि अक्षांश समान है, मान लो ये है, ये समान अक्षांश है, एक क्षेत्र हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवां हो गया, छठा राजस्थान हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, यानी एक समान ही अक्षांश है। जितना भी ले लो आप, 23 से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट है, एक समान अक्षांश में स्थित अलग अलग क्षेत्र हैं,
फिर भी इन अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु दशा में आप क्या देखोगे, भिन्नता देखोगे। इन अलग अलग क्षेत्रों की आप जलवायु दशा में क्या देखोगे, भिन्नता देखोगे। दूसरी लाइन आप ये कह सकते हो अलग अलग अक्षांशों में, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, या यूं कह दूं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 नंबर। यानी अलग अलग अक्षांशों में तो जलवायु दशा में परिवर्तन होता ही होता है। भूमध्य रेखा पर अलग होगा, जैसे जैसे मध्य पर जाएंगे अलग होगा, ध्रुवीय भागों पर जाएंगे तो अलग होगा। अलग अलग अक्षांशों की जलवायु दशाओं में तो परिवर्तन अलग अलग देखने को मिलेगा, किंतु एक समान अक्षांशों में स्थित अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु दशाओं में आप क्या देखोगे, भिन्नता जरूर देखोगे। और यहाँ यही बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थान की जलवायु उस जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, तो उस कारक में अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार है, और इस विस्तार का मान हमारे पास ये था। और जिन अक्षांशों में भारत के अंतर्गत राजस्थान स्थित है, उन्हीं अक्षांशों के अंतर्गत भारत में और भी कई दूसरे राज्य हैं, किंतु समान अक्षांशों में स्थित विभिन्न भागों की जलवायु दशा में क्या मिलती है, भिन्नता मिलती है। और अलग अलग अक्षांशों में स्थित विभिन्न जलवायु अपने क्षेत्रों की जलवायु दशाओं में तो भिन्नता होती ही है। दूसरी बात मैंने स्टार्ट में ही बोल दी थी, हमसे जब भी पूछा जाए कि जलवायु दशाएं हैं, उन जलवायु दशाओं को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, कि राजस्थान है तो उस राजस्थान की जलवायु दशाओं को सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करेगा तो प्रभावित करने वाला कारक होगा, तो ध्यान रखना वो होगा अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार। और आगे जब हम टॉपिक करेंगे तो उसके अंतर्गत और भी दूसरी लाइनें आएगी, उसके अंतर्गत आपका आंसर कुछ और होगा। तो एक बार के लिए हमारे पास राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार, और इस अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार का यहाँ पर ये एक छोटा सा हम वर्गीकरण कह सकते हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हो कि अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु दशा में भिन्नताएं देखने को मिलती है। हो सकता है उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, उस क्षेत्र विशेष में आर्द्रता है, वर्षा है, तापमान है, धूल के कण है, मिट्टी है, वनस्पति है, इन सब कारकों का प्रभाव रहता ही रहता है, किंतु फिर भी जलवायु दशाएं कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, आपको अलग अलग जरूर मिलेगी। तो 1 नंबर पॉइंट हमारा ये है, राजस्थान की जलवायु दशाओं को प्रभावित करने वाले कारक, उन कारकों में नंबर 1 हमारा अक्षांश। उसके बाद जो हम आगे चर्चा करेंगे, जिस पर हमने कहा है समुद्र तल, सागर तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला का विस्तार या दिशा, हम कह सकते हैं स्थल और जल का स्वभाव कैसा हो सकता है, पावने या पवनों की दिशा कैसी होती है, वनस्पति हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, अन्य कोई भी कारक हो सकते हैं, दिन की अवधि भी है इसमें हम शामिल करेंगे, उस अवधि का भी प्रभाव होगा। इन सभी कारकों, इन सभी माध्यमों से हम इस क्षेत्र विशेषों की जलवायु दशाओं को और विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग है, राजस्थान की जलवायु कैसी थी, मानसूनी, उष्ण भी, शीतोष्ण भी। निर्धारण के अंतर्गत हमने स्थिति ली थी, तो सूर्य की स्थिति 21 मार्च 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। उनके आधार पर भूमध्य रेखा पर जब सूर्य होगा तो उसको हमने विषुव कहा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होगा तो उसको हमने उत्तरायण कहा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर होगा उसको हमने दक्षिणायन कहा, अन्य सामान्य स्थितियाँ। और उसके बाद हमने जलवायु दशा में भिन्नता, उन भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, उन कारकों में नंबर 1 हमारा अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट इसको हमने क्लास के अंतर्गत करेंगे।